हाँ, तो देखो द फिज़िक्स बिहाइंड द रनिंग जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक मैकेनिक्स समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है? तो देखो उसमें किसी भी रनर के लिए जब वो दौड़ना शुरू करता है तो क्या होता है? दौड़ने के पहले भी अगर देखो तो कुछ फोर्सेस है जो तो हमेशा होनी चाहिए। तो कौन सा फोर्स है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो यहाँ पे दिखा है हमने, ठीक है? अब देखो दौड़ने के टाइम पे जब दौड़ना शुरू करते हैं हम लोग तो क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो इस रनर की बात करें तो इसका ये जो पैर है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, ये ग्राउंड को पुश करता है, ठीक है ना? इनफैक्ट वो ये जो प्रोसेस ऑफ पुशिंग ऑफ द ग्राउंड है, ये क्या करेगा? ग्राउंड को पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे ये ग्राउंड को पुश करता है ये इस तरफ, तो क्या होगा? ग्राउंड पे इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? तो अगर इसने ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो क्या होगा? एक रिएक्शन आएगा इसका, वो किधर आएगा? इस रनर पे आ जाएगा फाइनली थ्रू दिस पॉइंट। तो वो ये वाला फोर्स है। तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वही हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो ग्राउंड की वजह से आया। इनफैक्ट ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो इस रनर को एक्सेलरेट कराता है, ठीक है? कैसे हुआ ये समझ आ रहा है? यहाँ पे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ठीक है? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसने ग्राउंड को पुश किया तो क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ग्राउंड क्या करेगा? उतना ही फोर्स किस पे लगाएगा? इस रनर पे, किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स आया ये क्या है? इस रनर के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अब यहाँ पे समझना एक चीज़ और कि अगर और थोड़ा ऑब्जर्व करिए आप कि भाई दौड़ते समय क्या यूज़ करते हैं, क्या कमांड आप देते हो अपनी बॉडी को। तो एक तो ग्राउंड को पुश करते हैं, एक्चुअली वो जो होता है वो पुशिंग ऑफ होता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पुश करके रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? उस एट द सेम मोमेंट ग्राउंड पे फोर्स भी लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, क्योंकि आप देखोगे कि भाई दौड़ते समय जैसे इसके बाद दूसरा पैर जब नीचे आएगा मतलब ये थोड़ा सा सेंटर मास ऊपर जाता है, ठीक है? आगे देखेंगे ये इनफेक्ट ये क्या बनाएगा? ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ठीक है? बिल्कुल बहुत शैलो वो होता है लेकिन ये पैराबोलिक पाथ बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे समझना कि भाई जब इसको ग्राउंड को पुश किया ये, तो ग्राउंड को पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड से एक फोर्स आ जाएगा, वो ये एफ वाई है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स से हम उसको पुश करेंगे ग्राउंड को, उतना ज़्यादा फोर्स अपवर्ड्स आएगा इस रनर पे, ठीक है? तो ये एफ वाई हो गया जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तो इसमें देखिएगा अब दो फोर्सेस हैं, दौड़ते समय दो फोर्सेस होता है। एक ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है? दूसरा ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है? और ये जो वर्टिकल फोर्स आया ये भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है जो ग्राउंड से मिला, सरफेस से मिला हमें, ठीक है? ये कहाँ से मिला? ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ से देखना, ये जो वर्टिकल फोर्स आया इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी जो यहाँ पे है, ये ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा मूवमेंट लेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये एक्चुअली एक इम्पैक्ट मिला, मतलब यहाँ से इम्पल्स मिला उस मोमेंट पे, क्योंकि बहुत तेज फोर्स लगाते हैं जिस मोमेंट पे हम लोग पैर को ग्राउंड के कांटेक्ट में लाते हैं। तो जैसे इसने फोर्स अप्लाई करके पैर को रिलीज़ किया, कांटेक्ट लूज़ किया, तो क्या हो गया? उस इम्पल्स की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया होगा। एक्स पे तो एक्सेलरेशन है ही, देखिएगा एक्स पे एक्सेलरेशन है ड्यू टू दिस फोर्स, यहाँ तक समझ आ रहा है? और वाई पे एक वेलोसिटी मिल गई हमें, ठीक है? तो अब देखो ग्रेविटी भी है, उस थोड़े से मोशन के लिए देखेंगे हम लोग तो क्या है? ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लिख सकते? तो ये जो ग्रेविटी है और ये फोर्स जो अपवर्ड्स आया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा पाथ है सेंटर मास का वो पैराबोलिक बन जाएगा ये, ऐसा। तो अगर हम लोग देखेंगे रनर का जो पाथ होगा वो बिल्कुल शैलो पैराबोला बनाता है, ऐसा कर्व बनाएगा वो इस तरह से, ठीक है? ये ऐसा बनता जाएगा, ऐसा लिख सकते। तो अब देखना इसमें यही कहते हैं, जैसे जो प्रोफेशनल जो रनर्स हैं वहाँ पे क्या होता है, दो तीन चीज़ें वो यूज़ करते हैं। जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो ग्राउंड पे, वो मेरे ख्याल से 1000 पाउंड के
आसपास अप्लाई करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो दौड़ना शुरू करेंगे या दौड़ते हैं तो वो 500-600 पाउंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक दो डिफरेंस रहता है। दूसरा कांटेक्ट, कितने टाइम तक आप जो पैर है उसको ग्राउंड के कांटेक्ट में रखते हो, तो वो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो प्रोफेशनल जो रनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि भाई कौन कौन से फोर्सेस है, मतलब जो फिज़िक्स बिहाइंड द रनिंग में था कि भाई क्या क्या आता है। तो एक तो ये जो एक्स एक्सिस पे फोर्स अप्लाई किया हमने, ठीक है, तो वो कहाँ से मिला, ग्राउंड से मिला, ड्यू टू फ्रिक्शन मिला। तो यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस मिलता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देखो ये जो वीडियो है इसमें एक तो जो फिज़िक्स बिहाइंड द रनिंग है, ठीक है, वो फिज़िक्स भी समझना था। एट द सेम टाइम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ इस रिलेटेड टॉपिक जो फिज़िक्स का है उससे अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी हम सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो फिर से एक बार मैं समझा दूँ कि भाई दौड़ते समय जो भी पैर का ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है, इसका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है हमें, तो वही हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा, हम लोग ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी फोर्स से पुश करते हैं तो हमें ऊपर फोर्स मिलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये वर्टिकल फोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दो फोर्सेस हैं, मतलब ये बेसिक मैकेनिक्स हुआ, है ना। ये जो लिखा हमने बेसिक मैकेनिक्स लिखा है। प्रोफेशनल रनर की अगर बात करेंगे, दो डिफरेंस हमें दिखा, एक तो जो पुश करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जो नॉर्मल रनर्स हैं। और दूसरा जो कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है, ठीक है, उसमें डिफरेंस रहता है। नॉर्मली जो होता है वो 0.12 सेकेंड का होता है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल रनर्स हैं वो इसको बहुत कम कर लेते हैं, वो 0.08 के आसपास लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका वेरी नेक्स्ट वीडियो जो इसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब इससे रिलेटेड है, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं, रनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, रनिंग एंड फिजिक्स। तो वहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग, देखो दौड़ते समय हाथ भी जो हैंड्स है उसको स्विंग कर रहे होते हैं, आपने देखा, आप सोच के देखो, मतलब दोनों हैंड्स भी स्विंग कर रहे होते हैं ऐसा, भाई ये कैसा आएगा, पैर जैसा चल रहा है ये भी चलेगा, तो इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो एक ये समझेंगे। फिर तीसरा, इसी सीरीज़ में एक वीडियो है जो फिर से रनिंग से रिलेटेड है, वो प्रोफेशनल रनिंग जो हमने जैसे अभी तुरंत चला हुआ था, अभी ओलंपिक की बात करते हैं, रियो ओलंपिक में, तो वहाँ पे हम लोग 400 मीटर का एक एग्जांपल लेकर के, 400 मीटर रेस जो है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट लेन लिखते हैं अलग अलग, है ना, आपने सुना होगा 8 लेन होता है, तो उसका मैथ्स भी समझेंगे। और उसमें जो इनर मोस्ट लेन है और आउटर मोस्ट लेन है, ठीक है, वहाँ पे फिज़िक्स के हिसाब से क्या मुश्किल हो सकता है रनर्स के लिए, तो ये भी समझेंगे, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो ज़रूर देखिएगा उसको, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगला वो कब अपलोड करते हैं तुरंत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा आपको।